नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सारी लीड को एक जगह पे रख पाएं, उनको ट्रैक कर पाएं और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करती दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्सफोर्स फॉर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होती है हमारे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं, लीड्स को एक जगह पे रख पाएं, ट्रैक कर पाएं, अपने डेटा को एनालाइज कर पाएं और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट। इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में हमने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे, मतलब एक नया कंटेंट क्रिएट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबबुक यूआरएल को कॉपी करके आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कोई एक सोर्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल आपको यहाँ पे रिसीव हुआ था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी, उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इस बटन की मदद से हम एक नई टेस्ट लीड यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको इस बटन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने लीड की डिटेल्स अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। लीड का नेम है प्रभात, सिटी है उनकी नोएडा। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड का जो क्वेरी मैसेज है, जो स्टेटस है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास जा चुकी है, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल को सेटअप करके रखा हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमको नई लीड की डिटेल्स रिसीव हुई हैं या नहीं। अगर डिटेल्स हमको मिल चुकी हैं तो इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों यह लीड का नेम प्रभात, यह लीड का स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है हमको। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का पिन कोड, लीड का फोन नंबर, लीड का क्वेरी मैसेज, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर ली है। लीड का एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से एड्रेस के साथ साथ जो लीड की ईमेल आईडी है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, पूरी डिटेल्स इस तरीके से इंडिया मार्ट लीड्स की पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको मिलेगी रियल टाइम में भी, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब जैसे हमको हमारे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स मिली है, इस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो अब सेल्सफोर्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो सिर्फ हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। और जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है दोस्तों। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट। और जैसे मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया, इसके बाद कई सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, जैसे कि लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैल्यूटेशन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी। आप देख सकते हैं कई सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले हमको ऐड करना है दोस्तों लीड का नेम, तो इस तरीके से लीड के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब देखिए दोस्तों मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, इसलिए मैंने सेम नेम को मैंने यहाँ पे मैप किया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के एड्रेस को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी,
तो इसके बाद लीड की सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है लीड का पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और आप देख सकते हैं लीड के पिन कोड को भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, प्रोवेनेंस, पोस्टल कोड, कंट्री। अब देखिए दोस्तों, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इन फील्ड्स को डायरेक्टली ब्लैंक छोड़ेंगे और जो काम की फील्ड्स है उनको हम यहाँ पे करेंगे फिल। जैसे कि बिजनेस फोन नंबर, जो हमारी लीड का फोन नंबर है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये था हमारी लीड का फोन नंबर। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल फोन नंबर, तो इसी तरीके से हम फिर से डेटा सर्च करेंगे और लीड के मोबाइल फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आती है लीड की ईमेल आईडी, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और आप देख सकते हैं लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लीड का सोर्स भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। बाकी की सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है दोस्तों कि जैसे आपको कोई भी नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स में और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब सेम लीड जाके क्रिएट हो चुकी है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो चलते हैं हम हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया है, प्रभात के नाम से एक नई लीड यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। लीड का नेम है प्रभात, ये उनका फोन नंबर, ये है लीड का मोबाइल नंबर, ये लीड की ईमेल आईडी और ये था लीड का स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।